नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हरियाणा के चुनावी नतीजे ने हर किसी को हैरान कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस से जीती बाजी छीन ली और हरियाणा में लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। हरियाणा के चुनाव नतीजों से गदगद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है और सरकार में आने के बाद देश और समाज को दांव पर लगाने से हिचकती नहीं है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। अग्निवीर, रोजगार, किसान, नौजवान, पहलवान। हरियाणा के चुनावी चौसर में कांग्रेस के तमाम नारों की हवा निकल गई। एग्जिट पोल के अनुमानों में जो बीजेपी हरियाणा से विदा होती दिख रही थी, वो पहले से भी ज्यादा ताकत से सत्ता में लौट आई। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा। भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा जो है वो एक संगठित पार्टी है। भाजपा की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए लाभकारी है और ये जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था और इसलिए हरियाणा के लोग जो हैं बहुत समझदार लोग हैं, जानते हैं तीसरी बार भी जब केंद्र के अंदर सरकार बनी तो हमें मालूम था तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। हरियाणा में बीजेपी को ऐसी जीत मिली जिसकी उम्मीद पार्टी के नेताओं को भी शायद ही रही होगी, क्योंकि हरियाणा की सबसे ज्यादा आबादी वाला जाट समाज कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़ा दिख रहा था। संविधान और आरक्षण के राहुल गांधी के नारे के कारण दलितों का बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस के समर्थन की बात कर रहा था। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी दूसरी जात बिरादरी के लोग भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नतीजे अनुमानों के विपरीत हो गए। जहां पंजे का परचम लहराना था, वहां कमल खिल गया। बीजेपी ने इसे पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू बताया, लेकिन कांग्रेस को ये नतीजा हजम नहीं हो पाया। पार्टी ने काउंटिंग में धांधली का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ नतीजों को कबूलने से इनकार कर दिया। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें
हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। कल ही कहा था परसों प्रेस के अंदर भी ये लोग जनता जवाब देगी और ये ईवीएम को खराब बताएंगे, ये ईवीएम को कोसेंगे, इनकी आदत है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के ठीक उलट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईवीएम और काउंटिंग की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं दिखी। बेशक भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव नतीजों ने चौंकाया जरूर, लेकिन उन्होंने इस नतीजे को कबूलने से इनकार नहीं किया। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई AICC में जयराम ने कहा है वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि शिकायत जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। सवाल है कि हरियाणा में राहुल गांधी की रैलियों में जो भीड़ दिख रही थी, क्या वो कांग्रेस की जीत नहीं चाहती? प्रियंका गांधी और खरगे की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ रहा था, उनका वोट क्या बीजेपी की तरफ चला गया? ये सवाल न सिर्फ सियासी पंडितों के जहन में शेष रह गया, बल्कि कांग्रेस नेताओं को भी परेशान करने लगा। उम्मीदों के उलट मिली जीत के बाद हरियाणा बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर मंथन करने लगी, तो कांग्रेस के क्षत्रप इशारों में एक दूसरे पर निशाना साधने लगे। दबी आवाज में ही सही, लेकिन भीतर घात के आरोप भी लगाने लगे। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कुमारी शैलजा ने कहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं हार के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। कौन लोग? पार्टी जांच करेगी। हरियाणा में भले ही कांग्रेस सत्ता परिवर्तन करने में नाकाम रही, लेकिन जाट समाज ने दिल खोलकर कांग्रेस को वोट दिया। सबूत ये कि कभी बीजेपी के साथ सत्ता के साझेदार रहे दुष्यंत चौटाला उचाना से न सिर्फ चुनाव हारे, बल्कि 7वें नंबर पर आ गए और उनकी जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यही नहीं, जाट वोट की एक और दावेदार पार्टी इनेलो भी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई।
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला भी कैथल से चुनाव जीत गए। ये जीत किसान आंदोलन, ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, SC/BC साथियों के लिए, युवा शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए और हमारे हर एक छोटे दुकानदार कर्मचारी की जीत है। कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बढ़ाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना थकता है ना रुकता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए काम करता है। हमने देश के लिए, प्रदेश के लिए काम किया है और जनता जनार्दन ने, जो भगवान के रूप में हम जनता को मानते हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। वोट के रूप में लोकतंत्र के पर्व में जो भागीदार बनते हुए आज हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का जो आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की कथित रस्साकशी ने कांग्रेस की उम्मीदों पर तो पानी फेरा, लेकिन जुलाना से विनेश फोगाट ने सियासी कुश्ती के अखाड़े में भी बीजेपी को पटखनी दी। हालांकि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को विनेश की जीत हजम नहीं हुई। ब्रिजभूषण की जबान खुलते ही पता चल गया कि उन्हें कांग्रेस की हार से जितनी खुशी नहीं हुई, उससे ज्यादा दर्द विनेश की जीत ने दे दिया। लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। चाहे किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। खेल के लिए सर क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो स्वागत है, जीत गई, वैसे वो जहाँ जहाँ जाती है सत्यानाश ही होता है। अब कहाँ सत्यानाश होगा जीतने के बाद? देखिए, कुश्ती में थी तो 2 साल हमारी कुश्ती का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब गई कांग्रेस में गई, अभी कल तक एग्जिट पोल दिखा रहा था कि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत, कांग्रेस के लिए पूरी बहुमत, भारी बहुमत, अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। राहुल गांधी अपने पूरे चुनावी अभियान में ये कहते रहे कि कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी, ना तो किसी खास जाति का दबदबा होगा, ना ही कोई उपेक्षित रहेगा। लेकिन शायद राहुल गांधी हरियाणा में बीजेपी के इस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा परिवार की सत्ता है, कांग्रेस का मतलब जाट समाज की सत्ता है। रही सही कसर कुमारी शैलजा की बयानबाजी ने पूरी कर दी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन को बहुमत मिलने के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से चुनाव हार गए। दस साल बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत तो लौट आई, लेकिन 370 हटाकर नए जम्मू कश्मीर का नारा देने वाली बीजेपी का कमल नहीं खिल सका। जनता ने राज्य का दर्जा छीने जाने के फैसले के खिलाफ वोट की चोट कर दी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत हो गई। नतीजे आते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने की मुनादी भी कर दी। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीट्स अब्दुल्ला बनेगा मुख्यमंत्री। कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेज़ों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें जीतना जरूरी है।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का यह आंकड़ा पार कर लिया है। जीत से गदगद दोनों पार्टियां अब सरकार बनाने को बेताब हैं। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को ये पता है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी वो केंद्र के सहयोग के बिना कुछ खास नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियां इन नतीजों को अपने सियासी भविष्य की सीढ़ी बनाने में जुट गई। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या फिर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, सब एक सुर में बीजेपी की नीतियों को जन विरोधी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एतमाद रखा। यह बहुत बड़ी चीज है। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी साबित हो गया कि कश्मीर के लोग ये तस्लीम नहीं करते हैं जो उन्होंने 5 अगस्त को किया था। ये साबित हो गया। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट दिया है। बड़ी बात यह है कि कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। हालांकि घाटी में भले ही बीजेपी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन जम्मू संभाग में उसने शानदार प्रदर्शन किया। ये और बात है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा सके। मैंने जो सोचा था काफी हद तक उसको अचीव किया है, लेकिन जो हमारी इच्छा थी, आकांक्षा थी, वे इतना तक हम जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्लानिंग, और हमने बड़ी अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ा। लोग कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जो है इलेक्शन को लड़ा। इसी प्रकार से केंद्र के प्रधानमंत्री से लेके बाकी जो केंद्र नेतृत्व उसने बहुत बड़ा अच्छा प्रचार किया है। पहले हमने 25 सीटें जीती थी 2014-15 में, अभी 29 जीती हैं। लोकसभा में भी जो हमने 2 सीटें जीती थी और लगभग उतनी परफॉर्मेंस हमने दोबारा से हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में काफ़ी आगे जो है उसने आगे बढ़ी है।